तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर किरीतो एक स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन नाम की गेम के अंदर फंस जाता है और उसके साथ ही काफी सारे और कैरेक्टर्स भी गेम के अंदर फंस जाते हैं और लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो होता है मेन बॉस को मारना। इसके लिए किरीतो समय के साथ साथ खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस सफर के दौरान किरीतो के काफी सारे दोस्त बनते हैं और असुना नाम की लड़की से उसे प्यार हो जाता है, जिसके बाद उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन जब एक फाइट के दौरान वो बॉस से लड़ रहे होते हैं तभी उसे अपने लीडर पर शक होता है और वो तुरंत उस लीडर पर अटैक कर देता है और तब सबको पता चलता है कि यही अकिहिरो काइवा है, यानी कि मेन बॉस। इस बात पर काइवा उसकी तारीफ कर कर उसे एक चैलेंज देता है जिसके अंदर अगर किरीतो उसे हरा देगा तो वो गेम को लॉग आउट कर देगा। किरीतो इसे एक्सेप्ट करता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें असुना किरीतो को बचाते वक्त मारी जाती है। लेकिन तभी किरीतो अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस को मार देता है और गेम को लॉग आउट कर देता है, जिससे सारे लोग गेम के बाहर आ जाते हैं। और अब पूरे 2 साल बाद किरीतो हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है और असुना का नाम लेता है। और अब आगे वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को। और आज हम इसके सीजन 1 के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं और जिसने भी अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लेना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब किरीतो के उठने के बाद हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि वो असुना के साथ अपने उसी छोटे से घर में होता है, लेकिन तभी वो घर टूटने लगता है और किरीतो चिल्लाने लगता है और तभी वो नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है कि किरीतो एक सपना देख रहा था। अब किरीतो असुना को याद करने लगता है और उसके बारे में सोचकर रोने लगता है। इसके बाद हमें एक लड़की सुगो को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है और अब वो बोलती है हम दोनों काफी ज्यादा अलग थे। तब वो पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद करती है जहाँ किरीतो अपना ज्यादातर समय अपने रूम में ही बिताने लगा और जब वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की दुनिया में फंस गया था तब सुगो उसके लिए काफी ज्यादा रो रही थी। और फिर 2 साल बाद उसने अपनी आंखें खोली और इससे सुगो काफी ज्यादा खुश हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि सुगो किरीतो की छोटी बहन है। अब सुगो अपनी स्वॉर्ड को चलाकर थक जाती है, तभी किरीतो वहाँ पर आ जाता है। सुगो उससे बोलती है अगर तुम उठ गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। किरीतो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। अब किरीतो सुगो की एक स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है ये तो काफी ज्यादा हल्की है। सुगो बोलती है ये इतनी भी हल्की नहीं। किरीतो बोलता है तो चलो एक मैच करते हैं। सुगो बोलती है मजाक मत करो, तुम 2 साल से हॉस्पिटल में थे, तुम्हें स्वॉर्ड पकड़ना आता भी नहीं होगा। किरीतो बोलता है मैं गेम में जिम में काफी प्रैक्टिस किया हूँ, तो चलो अब मैच करते हैं। इसके बाद दोनों मैच करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद किरीतो अपनी स्वॉर्ड पकड़ के अपने स्टाइल में खड़ा होता है। सुगो सोचती है आखिर ये कौन सा स्टाइल है और वो मन में सोचती है इसने अपने सर को तो खुला रखा है, मेरे पास आराम से चांस है इसको हराने का। तभी किरीतो उस पर अटैक कर देता है लेकिन सुगो बच जाती है। दोनों में ही टक्कर का मुकाबला होता है लेकिन सुगो उसके सर पर मारकर उसे हरा देती है। किरीतो बोलता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छा लड़ती हो। इसके बाद सुगो अपना चेहरा धो रही होती है, तभी किरीतो उससे बोलता है क्या तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओगी। सुगो इसके लिए मान जाती है और बोलती है अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तभी किरीतो बोलता है नहीं नहीं खाना मैं बनाऊंगा और उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। सुगो बोलती है क्यों, असुना से मिलने। किरीतो बोलता है तुमने सही कहा, असुना से मिलने। ये सुनकर उसकी बहन थोड़ा सैड हो जाती है। इसके बाद किरीतो अपनी साइकिल लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब किरीतो एक कार्ड को स्वाइप कर कर अंदर चला जाता है और अब हम देखते हैं असुना को जो कि अभी तक उठी नहीं है, जबकि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को खत्म हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। किरीतो याद करता है कि उसने 2 महीने से असुना को रियल वर्ल्ड में देखा ही नहीं है और सिर्फ असुना ही नहीं बल्कि उसी की तरह 300 प्लेयर जो कि अभी तक उठे नहीं हैं और इसका रीजन क्या है ये किसी को नहीं पता। और तभी यहाँ पर असुना के फादर आ जाते हैं जो कि किरीतो की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं तुम काफी अच्छे लड़के हो। तभी यहाँ पर एक बंदा और आता है जिसने चश्मा लगा रखा होता है और वो किरीतो का हाथ पकड़कर उससे बोलता है आप तो वही लेजेंडरी प्लेयर किरीतो हो ना जिसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सर्वर को डिस्ट्रॉय किया था। मैं असुना के फादर का एक एम्प्लॉय हूँ और जल्द ही मेरी असुना के साथ शादी होने वाली है। ये सुनकर किरीतो एकदम हैरान हो जाता है और उसको धक्का सा लगता है। तभी यहाँ से असुना के फादर चले जाते हैं और तभी वो बंदा अपना असली रंग दिखाता है और असुना के पास जाते हुए किरीतो से बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम और असुना गेम में पहले लवर्स थे, लेकिन अब मैं उससे शादी करूंगा। और वो असुना के बाल को सूंघने लगता है और ठरकियों जैसी हरकतें करता है जिससे किरीतो को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो आगे बोलता है असुना सिर्फ मेरी है, भले ही वो अभी सो रही हो, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा और उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा और उसके बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगे और अब जो भी तुम दोनों के बीच में था उसे भूल जाओ और इसे मेरे लिए यहाँ पर छोड़ दो। तब किरीतो उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम असुना को ऐसे नहीं छू सकते। तब वो बंदा बोलता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब तुम्हें लास्ट टाइम अगर मेरी वाइफ को देखना है तो देख ले मिस्टर हीरो, लेकिन इसके बाद तुम यहाँ दोबारा कभी मत दिखना, लेकिन हाँ तुम मेरी शादी में जरूर आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में किरीतो अपने रूम में बैठकर काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है
और वो देखते हैं कि क्रीतो काफी ज्यादा डिप्रेस है। वो उससे बोलती है आखिर क्या हुआ, असुना को कुछ हुआ है क्या? तभी क्रीतो रोने लग जाता है। तभी बहन उसको गले लगा लेती है और बोलती है क्या तुम भूल गए हो तुम कौन हो? तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और देखना एक दिन असुना तुम्हारे पास होगी और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्रीतो एसओ के अंदर होता है। तब उसकी बहन को पता चलता है कि वो और क्रीतो सगे भाई बहन नहीं है, जिसके बाद से उसकी बहन काइंडली क्रीतो को पसंद करने लगी है और वो कहीं न कहीं मन में ये सोचती है कि वो क्रीतो से शादी करेगी। इसके बाद उसकी बहन क्रीतो को सुला देती है और खुद भी उसके बगल में ही सो जाती है। सुबह होने पर क्रीतो अपनी बहन को उठाता है और तब उसकी बहन शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है। क्रीतो अपनी बहन की बातों को याद करता है और सोचता है मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। तभी वो कंप्यूटर पे बैठता है और तभी उसके पास हैजिल का एक मैसेज आता है जिसमें एक फोटो होती है और ये फोटो होती है असुना की, जो कि एक जेल में बंद है। ये देखकर क्रीतो एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ पर एक सोचने वाली बात आती है कि क्या अभी भी एसओ खत्म नहीं हुआ और अभी भी असुना क्या एसओ के अंदर ही फंसी है। इन्हीं सभी चीजों का पता लगाने के लिए क्रीतो हैजिल के पास जाता है एक बार के अंदर और तब हैजिल बोलता है देखो मुझे यहाँ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जैसी एक गेम मिली है, लेकिन उसका नाम है एल्फाइन ऑनलाइन। लेकिन इस गेम के अंदर तुम आसानी से लेवल अप नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपनी स्किल के दम पर अपना लेवल अप करना होगा। इस गेम में सभी एल्फ होते हैं और इसीलिए तुम उड़ भी सकते हो। क्रीतो बोलता है तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि असुना कहाँ है। तब हैजिल उसे गेम का कॉन्सेप्ट समझाते हुए बोलता है इसके अंदर सबको स्ट्रॉन्ग बनते हुए डिवाइन ट्री यानी कि वर्ल्ड ट्री तक पहुँचना होता है और जब कुछ लोग वहाँ तक पहुँच गए तब उन लोगों ने ये फोटो निकाला और ये लड़की दिखने में बिल्कुल असुना जैसी है और मेरे ख्याल से ये असुना ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि असुना वहाँ पर पहुँची कैसे और वहाँ पर फंसी कैसे है। तब क्रीतो उस गेम को देखने लगता है और तभी वो देखता है कि इस गेम का जो सर्वर है वो उसी चश्मे वाले बंदे का सर्वर है और तब क्रीतो को डाउट होता है कि उसी बंदे ने असुना को ऐसे उसे निकाल कर इस वाली गेम में फंसा दिया है। जिसके बाद क्रीतो बोलता है तो ठीक है अब मैं इस गेम के अंदर जाने वाला हूँ और असुना को कैसे भी बाहर लेकर आऊंगा। इसके बाद क्रीतो अपने घर पहुँचता है और अपनी बहन का शुक्रिया करता है, जिसके बाद अपने रूम में जाकर हेड गियर को पहन लेता है और सीधा पहुँच जाता है एल्फाइन ऑनलाइन के अंदर। इस पूरे टाइम क्रीतो उसी चश्मे वाले बंदे के बारे में सोचे जा रहा होता है। अब क्रीतो अपना ऐसे वाला नेम ही इस गेम में रखता है और अपने लिए उसी जैसा एक सेम कैरेक्टर चुनता है और अब वो जैसे ही गेम के अंदर आता है वो सीधा जमीन में गिरने लगता है। क्रीतो को लगता है कि वो सही जगह जा रहा है, तभी आसमान फट जाता है और क्रीतो उसके अंदर गिर जाता है और वो सीधा एक जंगल में आके गिरता है। इसके बाद क्रीतो कैसे भी कर खुद को खड़ा करता है और सबसे पहले मेन्यू में चेक करता है कि आखिर यहाँ से लॉग आउट करने का कोई ऑप्शन है या नहीं। अब वो अपनी पुरानी वाली गलती यहाँ नहीं करना चाहता, जिसके बाद वो अपनी सारी स्किल्स को चेक करता है। वो पाता है कि जितनी भी स्किल उसकी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के अंदर थी वो सारी यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ उसकी स्पेशल स्किल यानी कि डुअल बिल्ड उसके पास नहीं है। और अब वो जैसे ही अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है तभी उसको वो छोटा सा कैप्सूल मिलता है जो उसने यूई का बनाया था और इस गेम में जैसे ही वो उसको टच करता है वो यूई में कन्वर्ट हो जाता है। यूई को देखकर क्रीतो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब यूई उसको पापा कहकर गले लगा लेती है। क्रीतो अब यूई से पूछता है आखिर यूई यहाँ चल क्या रहा है, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन तो कब का खत्म हो चुका है। तब यूई सारे फंक्शन को चेक करने के बाद क्रीतो से बोलती है ये गेम जिस सर्वर से बना है वो सेम टू सेम एसएओ का है। जिस पर्सन ने भी इस गेम को बनाया है उसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सारे सर्वर को कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और ये गेम बनाया है। लेकिन इस गेम में बस यही चेंज है कि अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम रियल लाइफ में नहीं मरोगे और यहाँ से तुम लॉग आउट भी कर सकते हो। क्रीतो यूई से पूछता है तो आखिर मेरी सारी स्किल्स यहाँ पर कैसे आई। यूई बताती है जब आपने यहाँ पर लॉग इन किया तब आपकी पुरानी स्किल इस नई गेम में मर्ज हो गई। अब आप एक काम करो कि अपने सारे पुरानी स्किल्स और सारे आइटम को फेंक दो ताकि किसी को भी आप पर शक ना होए। यूई के कहने पर क्रीतो ऐसा ही करता है, वो सारे अपने आइटम्स को फेंक देता है और अपने लेवल को नॉर्मली स्टार्ट करता है। इसके बाद यूई खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और एक छोटी सी परी बन जाती है। यूई तुम्हारी मॉम यहाँ पर फंसी हुई है, मैं उसे यहाँ बचाने आया हूँ। मैंने सुना है कि असुना यहाँ वर्ल्ड ट्री के ऊपर कहीं फंसी हुई है। यूई बोलती है मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इसके बाद यूई क्रीतो को उड़ना सिखाती है। यूई सबसे पहले उसे पीछे पंख लाने को बोलती है और फिर उसे कंट्रोलर की मदद से खुद को कंट्रोल करने के लिए बोलती है। क्रीतो धीरे धीरे कर ये सीख जाता है और उड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक एल्फ लड़की को देखते हैं जिसके येलो कलर के बाल होते हैं और उसके साथ उसका साथी होता है। उन दोनों के पीछे कुछ रेड एल्फ पड़े होते हैं और वो उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन ये येलो बाल वाली एल्फ अकेले ही उनसे लड़ने लगती है और अपने साथी को पीछे रहने के लिए बोलती है। पर तभी एक रेड एल्फ उसके साथी को मार देता है
है और अब वो सारे उस येलो वाली एल्फ को जख्मी कर उसके पंखों को काट देते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। सभी रेड एल्फ अब उसे घेर लेते हैं। लड़की बोलती है, मैं मरने से पहले तुम में से एक को लेकर तो मरूंगी। वो तीनों से मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी क्रीतो यहाँ पर गिर जाता है। अब क्रीतो खुद को संभालता है और सिचुएशन को समझते हुए उन तीनों से बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तीनों मिलकर एक लड़की को मार रहे हो। तभी उनमें से एक रेड एल्फ क्रीतो पर अटैक करता है, लेकिन क्रीतो अपने सिंगल अटैक में ही उसे मार देता है और फिर ऐसे ही कर वो दूसरे वाले एल्फ को भी मार देता है। आखिरी बचा एल्फ क्रीतो से डर जाता है और बोलता है, मैं अभी 900 लेवल पर पहुंचा हूँ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब क्रीतो उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है। तब लड़की उसका नाम पूछती है। क्रीतो उसे अपना नाम बताता है और साथ ही यूई का भी। अब वो लड़की अपना नाम लीफा बताती है। अब क्रीतो उस लड़की से वर्ल्ड ट्री के बारे में पूछता है तो वो लड़की बोलती है, आखिर तुम्हें वर्ल्ड ट्री के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि तुम तो एक सिल्फ रेस से बिलोंग करते हो, तुम्हें बस अपने पंखों को फैलाना है और उड़ना चालू करो। क्रीतो उड़ता है और वो देखता है कि वो लड़की भी काफी अच्छे से उड़ पा रही है। क्रीतो पूछता है, आखिर तुम बिना कंट्रोलर के कैसे उड़ पा रही हो? लड़की बोलती है, तुम्हें उड़ने के लिए कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने पंखों को सही से उड़ाना सीख जाओ। अब वो लड़की क्रीतो को सही से उड़ाना सिखाती है। क्रीतो अपने पंखों की मदद से उड़ने की कोशिश भी करता है और वो सही से उड़ नहीं पाता और खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। और ये देखकर वो लड़की और यूई दोनों ही काफी ज्यादा क्रीतो पर हंसने लगती हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद क्रीतो प्रैक्टिस करते करते सही से उड़ना सीख जाता है। अब वो एल्फ गर्ल क्रीतो को अपने साथ रेस लगाने के लिए बोलती है और अब रेस में क्रीतो को लगता है कि वो जीतने वाला है। तभी वो एल्फ गर्ल काफी तेजी से उड़कर अपने एरिया में चली जाती है। उस एल्फ गर्ल ने क्रीतो को लैंड करना नहीं सिखाया था, जिस वजह से क्रीतो एक दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तब वो एल्फ गर्ल अपने स्पेल से क्रीतो को हील कर देती है। अब वो क्रीतो के साथ अपने एरिया में घूम रही होती है। सभी लोग क्रीतो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी एल्फ गर्ल का वही साथी आता है और वो क्रीतो को देखकर बोलता है, अरे ये तो दूसरे एल्फ से बिलोंग करता है। ऐसा बोलकर वो क्रीतो से दूर हटने लगता है। तब क्रीतो उससे बोलता है, अरे अरे मुझसे डरो मत, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। पर तभी एल्फ गर्ल क्रीतो को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ वो उसके साथ जूस पीती है और बातें करती है और अपनी जान बचाने के लिए वो क्रीतो का शुक्रिया करती है। तब क्रीतो उससे बोलता है, अब तुम मुझे वर्ल्ड ट्री के बारे में बताओ। एल्फ गर्ल बोलती है, देखो एक साल में कोई भी अभी तक वर्ल्ड ट्री तक नहीं पहुँच पाया है और इसका रीजन किसी को नहीं पता। तब क्रीतो सोचकर बोलता है, क्या किसी ने कोई क्वेस्ट को छोड़ दिया है? क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब सारे 9 रेस के एल्फ एक साथ मिलकर कोशिश करे तभी वर्ल्ड ट्री तक पहुंचा जा सकता है। इस पर एल्फ गर्ल बोलती है, कोई भी एल्फ ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी एल्फ ऐसा नहीं चाहता कि उसके सामने वाला एल्फ रेस जीत जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जो भी एल्फ सबसे पहले वर्ल्ड ट्री तक पहुँचेगा तो उसे अनलिमिटेड उड़ने की पावर मिल जाएगी। देखो अभी जब हम उड़ते हैं तो हमें 10 मिनट का टाइमर मिलता है उड़ने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें एक बार अनलिमिटेड उड़ने की पावर मिल जाएगी तो तुम उसके एडिक्टेड हो जाओगे। क्रीतो बोलता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे भी कर वर्ल्ड ट्री तक जाना है, क्योंकि मेरी एक दोस्त वहाँ पर फंसी हुई है और मुझे कैसे भी कर उसकी जान बचानी है। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी एल्फ गर्ल उसे रोकती है और बोलती है, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। क्रीतो इस पे उसे थैंक्स बोलता है। तब वो लड़की बोलती है, ठीक है अब मुझे लॉग आउट करना है। अब वो लॉग आउट का ऑप्शन दबाती है। तभी क्रीतो बोलता है, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, और तभी वो लॉग आउट कर जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एल्फ गर्ल और कोई नहीं बल्कि क्रीतो की छोटी बहन है, पर इसको नहीं पता कि वो उसका बड़ा भाई है और ना ही क्रीतो को पता है कि ये उसकी छोटी बहन है। नेक्स्ट सीन में हम एक एल्फ को एक पिंजरे में देखते हैं और ये एल्फ असुना होती है, जो कि इस पिंजरे के अंदर कैद है। तभी यहाँ पर एक येलो बाल वाला एल्फ आता है और वो असुना को इटानिया नाम कहकर बुलाता है। असुना बोलती है, मेरा नाम इटानिया नहीं है, मेरा नाम है असुना। तभी वो एल्फ असुना का मुंह पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये एल्फ और कोई नहीं बल्कि वही चश्मे वाला बंदा है जो कि क्रीतो से हॉस्पिटल में मिला था, जो असुना से शादी करना चाहता है और उसी ने असुना को यहाँ पर कैद कर रखा है। अब वो असुना से बोलता है, देखो मैंने कैसे तुम्हें एसओ से इस दुनिया में कैद कर लिया और अब मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिसके बाद वो असुना को छेड़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपना हाथ हटा लेता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे सच में शादी करने वाला हूँ और तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त मैं तुम सभी का माइंड कंट्रोल कर रहा हूँ। जब स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन खत्म हो रहा था तब मैंने उसके सर्वर से 300 लोगों को यहाँ पर कैद कर लिया और मैंने जानबूझकर उनमें से एक तुम्हें रखा और अब मैं धीरे धीरे तुम सबका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का लीडर था अकिहियो काइवा, वो एक नंबर का बेवकूफ था, उसे पता ही नहीं था कि वो पोटेंशियली तुम सबका माइंड भी कंट्रोल कर सकता है। और अब मैं तुम सबके माइंड को कंट्रोल करते हुए तुम्हारी मेमोरीज को ऑल्टर कर दूंगा और तुम्हारे से अपना काम करवाऊंगा, वो भी बिना तुम्हारी मर्जी के, और वो तुम करोगे। तो असुना अब मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करने वाला हूँ, इस रियल वर्ल्ड में भी और गेम वर्ल्ड में भी। ऐसा बोलकर वो डोर ओपन कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो पासवर्ड को ब्लर कर देता है ताकि असुना उसे देख ना पाए। असुना जमीन पर बैठकर रोते हुए बोलती है, क्रीतो तुम कहाँ हो, मुझे
बचा लो प्लीज क्रीतो। नेक्स्ट सीन में रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीतो की बहन स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर एक काले बाल का बंदा आकर उससे बात करने लगता है। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, कल मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया। तब हमें पता चलता है कि ये तो वही बंदा है जो गेम में क्रीतो की बहन का साथ दे रहा था। तभी उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और अब घर पहुँचकर वो गेम में आ जाती है जहाँ क्रीतो पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। अब वो दोनों अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो शहर में घूमकर स्वॉर्ड ढूंढने लगते हैं। तब क्रीतो एक बहुत बड़ी लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाय करता है। अब यहाँ वो एक बिल्डिंग के अंदर रूम लेने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर ग्रीन हेयर वाला एल्फ आता है जो कि येलो हेयर वाली एल्फ का लीडर रहता है और वो अब उससे बोलता है तुम कितने दिनों से गिल्ड से दूर हो, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तब क्रीतो बीच में आकर बोलता है तुम किसी सामान की तरह उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते और वो कोई सामान नहीं है, उसकी मर्जी होगी तो वो जाएगी वरना तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस चीज से उस हरी हेयर वाले एल्फ को गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर क्रीतो पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी उसके साथी उसे रोक देते हैं और बोलते हैं बॉस यहाँ पर काफी लोग हैं। तभी एल्फ गर्ल बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना और अब मैं अपनी पार्टी को चेंज कर रही हूँ। इसके बाद क्रीतो एल्फ गर्ल के साथ एक ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा होता है और नजारों को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एल्फ गर्ल का साथी आता है और बोलता है अरे लीफा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार, तो प्लीज मुझे भी अपनी टीम में रखो ना। लेकिन लीफा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और बोलती है तुम किसी काम के नहीं हो और अब मैंने क्रीतो के साथ पार्टी कर लिया है और अब ये मेरा न्यू पार्टनर है और अब मैं इसी के साथ मिशन करने के लिए जाऊंगी। जिसके बाद वो क्रीतो के साथ यहाँ से उड़ जाती है। दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्री के ऊपर ये येलो हेयर वाला एल्फ असुना को परेशान कर रहा होता है। असुना बोलती है तुम मेरी इस बॉडी के साथ तो कुछ भी कर सकते हो लेकिन मेरी रियल बॉडी को तुम छू भी नहीं सकते। एल्फ बोलता है तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हाँ तुम्हारा हीरो क्रीतो तुम्हें बचाने नहीं आने वाला क्योंकि वो मुझे हॉस्पिटल में मिला था और वो तुमसे ही मिलने आया था और तब मैंने उसे ये बताया कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तब उसका चेहरा बिल्कुल देखने लायक था। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, पर ये सुनकर असुना काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि क्रीतो जिंदा है। इसके बाद वो एल्फ डोर ओपन कर जा रहा होता है लेकिन इस बार असुना आईने में वो पासवर्ड देख लेती है और उसे वो याद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रीतो एल्फ गर्ल के साथ मिलकर काफी सारे ड्रैगन को मार रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और उनको मारकर ये लोग काफी सारे एक्सपीरियंस और काफी सारी लूट को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी उनके उड़ने का टाइमर खत्म होने लगता है, इसीलिए वो दोनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ एल्फ गर्ल क्रीतो से बोलती है अभी मैं लॉग आउट करने वाली हूँ और क्योंकि अभी हम सेफ जोन में नहीं है इसलिए तुम मेरी बॉडी को यहाँ पर गार्ड करना। और ऐसा बोलकर वो लॉग आउट कर जाती है और क्रीतो यहाँ उसकी बॉडी को गार्ड कर रहा होता है। यहाँ लॉग आउट करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में क्रीतो के पास जाकर उसे खाना खाने के लिए बोलती है लेकिन क्रीतो उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो गेम में होता है। इसके बाद वो वापस से गेम में आ जाती है और वो देखती है कि क्रीतो उसकी बॉडी को गार्ड कर रहा है। तब क्रीतो उसे कुछ खाने के लिए देता है जो कि खाने में काफी ज्यादा तीखा होता है और वो देखकर यहाँ से लॉग आउट कर जाता है और अब एल्फ गर्ल उसकी बॉडी को गार्ड कर रही होती है। तभी क्रीतो की जेब से यूई भी निकल जाती है और वो बोलती है मैं भी यहाँ पर पापा को गार्ड करूंगी। अब एल्फ गर्ल यूई से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि किसी को प्यार करना कैसा होता है। यूई बोलती है प्यार करना और ऐसा बोलकर वो शर्माने लगती है। इससे एल्फ गर्ल थोड़ा टेंशन में आ जाती है लेकिन तभी क्रीतो लॉग इन कर जाता है। ये देखकर एल्फ गर्ल एकदम से ही डर जाती है। अब ये लोग अपने पंखों को रेडी करते हैं और उड़ने के लिए तैयार होते हैं लेकिन तभी क्रीतो बोलता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी एल्फ गर्ल उसे बताती है देखो ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमारा पीछा करने के लिए अपने किसी फैमिलियर को हमारे पास छोड़ दिया हो और शायद वो फैमिली इतना छोटा है कि वो हमें दिख भी नहीं रहा, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब चलो। और ऐसा बोलकर वो दोनों चल देते हैं। तभी इनके पीछे हमें दिखाया जाता है कि एक बैड फैमिलियर होता है जो कि उन रेड बॉयज का है और वो सारे इन दोनों के पीछे लगे हुए हैं। अब ये दोनों उड़ते उड़ते एक डेंजन में आ जाते हैं। यहाँ ये लोग डेंजन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी एल्फ गर्ल के साथी का उसे एक मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है कि तुम्हें खतरा है, तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। तभी यूं ही बाहर निकल कर बोलती है पापा मुझे लग रहा है कि 12 जने हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी एल्फ गर्ल अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है और एक दीवार के पीछे वो दोनों गायब होकर छुप जाते हैं और फिर जैसे ही इन्हें वो बैट दिखता है एल्फ गर्ल बाहर निकलकर उस पर अटैक करते हुए बोलती है ये तो बैड फैमिलियर है और ये पक्का उन रेड बॉयज का होगा। जिसके बाद वो क्रीतो के साथ यहाँ से भागने लग जाती है और तभी उनके सामने एक दीवार आती है लेकिन क्रीतो अपनी स्वॉर्ड से उसे काटने जाता है लेकिन टकरा कर नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों पाते हैं कि ये लोग एक ब्रिज पर फंस चुके हैं जिसके नीचे पानी है और पानी के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर हैं। क्रीतो बोलता है अब हमारे पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है लेकिन तभी यहाँ पर रेड बॉयज उनका रास्ता घेर लेते हैं। क्रीतो उनसे लड़ने के लिए आगे चला जाता है। तभी वो सारे रेड एल्फ सामने एक शील्ड बना लेते हैं। पीछे से एल्फ गर्ल क्रीतो को हील करे जा रही होती है। तभी सामने से काफी सारे रेड एल्फ अपना फायर वाला अटैक क्रीतो के ऊपर करते हैं जिससे उसकी हेल्थ काफी कम हो जाती है, पर तब भी क्रीतो रुकता नहीं है। वो लगातार एक के बाद एक अटैक
अटैक उन पर करता रहता है और उनके भी काफी सारे फायर अटैक क्रीतो पर लगते हैं, जिससे उसकी हेल्थ गिरती है। लेकिन पीछे से एल्फ गर्ल उसे बार बार हील कर देती है, लेकिन तब भी उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और वो क्रीतो को काफी ज्यादा कम हेल्थ कर देते हैं। क्रीतो बोलता है चाहे जो भी हो जाए मैं किसी भी अपने पार्टी मेंबर को यहाँ मरने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर वो चिल्लाते हुए उन रेड एल्फ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ तभी यूई एल्फ गर्ल से बोलती है प्लीज आप पापा की मदद करो, आप अपने सबसे स्पेशल स्पेल को मेरे पापा के ऊपर इस्तेमाल करो और यकीन मानो पापा उन सबको हरा देंगे। ये सुनकर एल्फ गर्ल अपना सबसे प्रोटेक्टिव स्पेल को क्रीतो के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिसके बाद क्रीतो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है और तभी एक स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जिसमें उसकी सारी एमपी चली जाती है और तभी वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मॉन्स्टर वही था जिसे क्रीतो ने फ्लोर नंबर 74 पर हराया था। अब क्रीतो के पास इस मॉन्स्टर की एबिलिटी आ चुकी थी, जिसके बाद क्रीतो इस मॉन्स्टर रूप में उन रेड एल्फ के ऊपर कहर बनकर बरसता है। वो काफी गुस्से में उन्हें मारता है, खाता है और उन्हें जला देता है। क्रीतो इनमें से कुछ को पानी में फेंक देता है और कुछ को अपने हाथों से ही मार देता है और इस मॉन्स्टर रूप में वो लगभग सभी को मार देता है और इन्हें हरा देता है। और अब बस एक आखिरी पर्सन बचा होता है। अब क्रीतो उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी एल्फ गर्ल उसे रोक देती है और उस आखिरी बचे रेड एल्फ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए बोलती है तुम्हें जो कुछ भी पता है वो हमें बता दो। तभी क्रीतो भी वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो इस बंदे के पास आकर बोलता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें जो भी पता है वो बता दो। अगर तुम मुझे सच सच सब कुछ बता दोगे तो मैं यहाँ पर वो सारे आइटम तुम्हें दे दूंगा जो भी मुझे तुम्हारे दोस्तों को मार कर मिले हैं। इसके लिए वो रेड एल्फ मान जाता है और वो क्रीतो और इस एल्फ गर्ल को बताता है कि उसे ये कमांड मिली थी कि उन्हें इन दोनों के ऊपर अटैक करना है और पूरी रेड की आर्मी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि हमें ये ऑर्डर क्यों मिला था, बस हमें ऑर्डर मिला था कि हमें तुम दोनों को मारना है। ये सब बताकर वो रेड एल्फ अपने दोस्तों की सारी लूट लेकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ क्रीतो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब एल्फ गर्ल क्रीतो से पूछती है आखिर तुम अचानक से ही उस मॉन्स्टर में कैसे बदल गए। क्रीतो बोलता है ये तो मैं खुद नहीं जानता, मुझे लगा कि मैं उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैंने करा और बस एक एक कर उन्हें खा गया। और ऐसे बोलकर वो अपनी बहन का ही हाथ खा लेता है। इस पर एल्फ गर्ल चिल्लाती है और खींचकर एक चमाट क्रीतो को मार देती है। नेक्स्ट सीन में अब वो क्रीतो से बोलती है मुझे काफी टाइम से हमारे दोस्त का कोई भी मैसेज नहीं मिला है, तुम मेरा वेट करो, मैं लॉग आउट करके उससे मिल कर आती हूँ और मेरी बॉडी को गार्ड करो। ऐसा बोलकर वो लॉग आउट कर जाती है और रियल वर्ल्ड में वो पाती है कि उसको उसके दोस्त के बहुत सारे कॉल आ रखे होते हैं। अब वो वापस उससे कॉल करती है और उसका दोस्त उसे बताता है हमारी टीम का लीडर था वो ग्रीन हेयर वाला एल्फ, वो गिल्ड और गिल्ड की लीडर को धोखा देने वाला है। और मुझे ये सब इसलिए पता चला क्योंकि जब तुम लोगों ने मुझे अपने साथ नहीं रखा तब मैंने छुप कर उसका पीछा किया और मैंने देखा कि वो रेड एल्फ से मिल रहा है और वो उनके साथ मिलकर हमें धोखा देने वाला है। और यही नहीं, उसका पीछा करने से मुझे ये भी पता चला है कि वो सभी एल्फ को मारना चाहता है और रेड एल्फ की मदद से वो वर्ल्ड ट्री तक जाना चाहता है और वहाँ की सारी पावर को लेना चाहता है। लेकिन जब मैं उनका पीछा कर रहा था तब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और वही मार दिया और तब मैंने गेम को लॉग आउट कर दिया और रियल वर्ल्ड में मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। अब वो वापस से गेम में लॉग इन करती है और क्रीतो से बोलती है क्रीतो मुझे लगता है कि हमें हमारे वर्ल्ड ट्री तक जाने वाले प्लान को थोड़े समय के लिए रोकना होगा क्योंकि अभी अभी मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे कहीं जाना है। तब क्रीतो उससे बोलता है लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और वो भी उसके साथ चले जाता है। वो दोनों भाग रहे होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ हम एक ग्रीन हेयर वाली एल्फ का क्लैन देखते हैं और वहीं पर एक कैट एल्फ उससे मिलने आई होती है, वो भी अपने क्लैन के साथ और ये लोग यहाँ पर एक मीटिंग करने वाले होते हैं। यहाँ एल्फ गर्ल क्रीतो को बताती है कुछ समय बाद रेड एल्फ उन पर अटैक करने वाले हैं और हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर उन्हें बचाना होगा क्योंकि अगर एक बार रेड एल्फ ने उनके ऊपर अटैक कर दिया तो वो उन्हें हराकर यहाँ की सारी पावर्स को ले लेंगे, जिसके बाद कोई भी रेड एल्फ को नहीं रोक पाएगा और इसमें मेरा क्लैन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्रीतो बोलता है तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद क्रीतो एल्फ गर्ल का हाथ पकड़ता है और सुपर सोनिक स्पीड में भागना स्टार्ट करता है। उसके रास्ते में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर आते हैं लेकिन वो उन सबको चीरता हुआ उनके बीच से निकल जाता है। क्रीतो उसको लेकर टनल के एग्जिट से बाहर आ जाता है और काफी तेजी से उड़ते हुए मीटिंग वाली लोकेशन पर जाने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं उनके सामने काफी सारे सैलेमेंडर उड़ रहे होते हैं जिनके साथ रेड एल्फ की पूरी टीम होती है और सामने ही मीटिंग की लोकेशन भी होती है। एल्फ गर्ल बोलती है लगता है हमें काफी देर हो गई और यहाँ रेड एल्फ की पूरी टीम ने ग्रीन एल्फ और कैट एल्फ के पूरे क्लैन को घेर लिया होता है और अब उन पर अटैक करने वाले होते हैं। पर तभी यहाँ पर क्रीतो आ जाता है। क्रीतो बोलता है सभी रुक जाओ, मेरे पास एक संदेशा है। तभी सारे रेड एल्फ रुक जाते हैं और उनका लीडर सामने आता है। तब क्रीतो उड़कर उससे बात करने जाता है। यहाँ एल्फ गर्ल सबसे बोलती है तुम चिंता मत करो, सिर्फ यही बंदा हमारे क्लैंस को बचा सकता है। यहाँ क्रीतो अब रेड एल्फ से बोलता है देखो यहाँ 4 क्लैन के लीडर्स हैं और अगर तुमने हम पर अटैक किया तो यहाँ 4 क्लैंस के लीडर अपने पूरे क्लैन के साथ तुम पर अटैक करेंगे और तुम्हें हरा देंगे और ऐसा ना हो इसीलिए मैं उनकी तरफ से एक मैसेंजर बनकर तुम्हारे पास तुमसे ये बोलने आया हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से पीछे हट जाओ और हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। रेड एल्फ का लीडर बोलता है क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ?
हूँ। मैं इन लोगों से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारी बात अगर तुम्हें साबित करनी है तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। तुम मेरे सामने अगर 30 सेकंड तक टिक गए बिना मरे या बिना गिरे तो मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और बिना अटैक करे यहाँ से चला जाऊंगा। इस लड़ाई को रोकने के लिए क्रीतो उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि ये रेड एल्फ इस एरिया का सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्ग एल्फ है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जिसकी मदद से उसने काफी एनिमीज को मारा है। अब इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो रेड एल्फ एक वार में ही क्रीतो को दूर फेंक देता है। तभी क्रीतो दोबारा से आकर उससे लड़ने लगता है और बोलता है तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। और तब हमें दिखाया जाता है कि क्रीतो ने लगभग उसके अटैक को रोक ही लिया था, लेकिन तभी उस एल्फ ने अपने मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को 2 सेकंड के लिए इनविजिबल कर क्रीतो के ब्लॉक को तोड़कर उस पर अटैक कर दिया। अब इन दोनों की फाइट चलती रहती है। ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं और क्रीतो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तब क्रीतो इस रेड एल्फ से बोलता है तुम्हारे 30 सेकंड कब के पूरे हो गए। रेड एल्फ बोलता है अब मुझे 30 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा। अब इनकी लड़ाई दोबारा से शुरू होती है और हम देखते हैं कि वो रेड एल्फ क्रीतो को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। क्रीतो उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता। तभी क्रीतो स्मोक मार कर खुद वहाँ से भाग जाता है और उस धुएं के अंदर ही वो एल्फ गर्ल के पास जाकर उसकी स्वॉर्ड को छीन लेता है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता और अब यहाँ से पूरा स्मोक हट जाता है। अब किसी को भी क्रीतो यहाँ दिखाई नहीं देता। सबको लगता है कि क्रीतो डर कर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया है। लेकिन तभी क्रीतो आसमान से आता है और इस बार उसके पास 2 स्वॉर्ड थी और अब वो अपनी दोनों स्वॉर्ड से लड़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस वक्त तक उसकी डुअल बिल्डिंग स्किल भी एक्टिव हो चुकी थी और अपनी 2 स्वॉर्ड के साथ क्रीतो इनविंसिबल हो चुका था। वो बिना रुके लगातार एक के बाद एक उस रेड एल्फ पर अटैक करता रहता है और उसे हील होने का मौका भी नहीं देता। और अब क्रीतो रेड एल्फ के ऊपर आग लगाकर उसे दूर फेंक देता है और उसे हरा देता है। और तभी क्रीतो की टीम से ग्रीन एल्फ गर्ल बोलती है हम लोग जीत चुके हैं। इससे लीफा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ग्रीन एल्फ गर्ल उस रेड एल्फ की सोल के ऊपर एक पोशन डालकर वापस से रिवाइव कर देती है और उससे बोलती है क्योंकि अब हम लोग जीत चुके हैं तो तुम हम पर अटैक नहीं करोगे। रेड एल्फ मान जाता है और अपनी आर्मी से कहता है और अब हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी उसकी आर्मी में से एक साथी उसके पास आता है और उससे बोलता है बॉस ये वही लड़का है जिसने मेरी पूरी आर्मी को हरा दिया था। इस पर रेड एल्फ क्रीतो से बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक दिन हम दोबारा फाइट करेंगे और इस बार हम रीजनेबल रीजन के साथ फाइट करेंगे। और ऐसा बोलकर वो अपनी आर्मी को यहाँ से ले जाता है। इसके बाद ग्रीन एल्फ और वो कैट एल्फ लीफा से पूछते हैं आखिर ये क्या है। इसके बाद लीफा उसे सब कुछ बता देती है और ये भी बता देती है कि इन सब के पीछे हमारा लीडर ग्रीन एल्फ है। उसने ये सब कुछ सत्ता के लालच में किया है और वो लड़कियों का बहुत लालची है। लीफा उसे बताती है कि उसका प्लान था कि वो सभी ग्रीन एल्फ्स को मार देगा, जिसके बाद वो रेड एल्फ के लीडर से खुद को भी मरवा देगा ताकि रेड एल्फ उसे वापस से रिवाइव कर उसे एक रेड बॉय बना दे, जिसके बाद वो ग्रीन एल्फ का लीडर बन जाता। ये सब सुनने के बाद ग्रीन एल्फ बोलती है अब मैं अपना काम करूंगी। और अब वो उस गद्दार से बोलती है मैंने तुम्हें अपने क्लैन से और इस गेम से निकाल दिया है, जिसका मतलब ये है कि तुम अब एक रेनोगेट बन चुके हो, यानी कि एक गद्दार, और अब कोई भी तुम्हें अपनी गिल्ड में नहीं लेगा। इसके बाद कैट एल्फ और ग्रीन एल्फ दोनों ही क्रीतो से थोड़ा फ्लर्ट करने लगते हैं और ये देखकर लीफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब कैट एल्फ और ग्रीन एल्फ क्रीतो से बोलते हैं तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे वर्ल्ड ट्री को चढ़ने में। इसके लिए तुम्हें भी थोड़ा टाइम लगेगा और इसके लिए हमें भी थोड़ा टाइम दे दो और हम पक्का तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इस पर क्रीतो उन्हें बोलता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये ले जाओ। क्रीतो उन्हें पैसों की एक थैली देता है, जिसके बाद कैट एल्फ और ग्रीन एल्फ यहाँ से चली जाती हैं अपने क्लैन को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं असुना को, जो कि इस बार पासवर्ड लगाकर गेट से निकलते हुए बोलती है क्रीतो मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और यहाँ लीफा और क्रीतो एल्फाइन गेम के सबसे फेमस सिटी अरुण में पहुँच जाते हैं और ये सिटी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार होती है। इस सिटी के अंदर पहुँचने पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक रूम लेकर यहाँ पर रहना होगा। और वहीं दूसरी तरफ असुना को दिखाते हैं जो कि छुप छुप कर भाग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ क्रीतो अपना मुंह धो रहा होता है। तब उसकी बहन उससे बोलती है मैं सोने जा रही हूँ, मैं रात को कुछ कर रही थी। और इसकी बहन को अभी तक नहीं पता कि जिसके साथ ये खेल रही है वो उसका भाई है और न ही ये क्रीतो को पता है। और यहाँ गेम में असुना धीरे धीरे मैप देखकर आगे बढ़ रही होती है। यहाँ रियल वर्ल्ड में क्रीतो अपनी बहन के साथ खाना बना रहा होता है और यहाँ गेम में असुना अब एक ऐसे रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर 300 प्लेयर्स का माइंड है और अभी इन 300 माइंड को ऑल्टर करने की प्रोसेसिंग चल रही है। ये सब देखकर असुना काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। और तभी वो देखती है कि यहाँ पर 2 स्लाइम हैं और वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं देखो कैसे इस गेम के अंदर हम इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। असुना उनकी बातों को सुनने के बाद छुप छुप कर यहाँ से आगे जा रही होती है और
यहाँ दूसरी तरफ क्रीतो अपनी बहन के साथ असुना से मिलने जा रहा होता है। अब उसकी बहन क्रीतो से बोलती है, भाई आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? इस पर क्रीतो बोलता है, सरकार उन बच्चों के लिए जो कि एसओ के अंदर फंस गए थे एक नया स्कूल बना रही है ताकि वो बच्चे भी पढ़ाई में किसी से पीछे ना रह जाएं और मैं उस स्कूल को ही अटेंड करूंगा। मीनवाइल यहाँ असुना धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और तभी उसे गेम का काउंसिल दिखता है। अब असुना सोचती है कि वो इस काउंसिल का यूज कर गेम को लॉग आउट करेगी क्योंकि उसकी गेम की आईडी को तो उस बंदे ने कहीं पर छुपा रखा है। अब असुना उस काउंसिल के पास जाकर कार्ड को स्क्रैच करती है और तभी उसे वहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखते हैं और काफी ढूंढने के बाद असुना को उसमें लॉग आउट का ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन लॉग आउट का ऑप्शन दबाने से पहले ही यहाँ पर वो दोनों स्लाइम्स आ जाते हैं और असुना को पकड़ लेते हैं। और यहाँ रियल वर्ल्ड में क्रीतो अपनी बहन के साथ असुना से मिलने पहुँच जाता है और यहाँ उन स्लाइम ने असुना को पकड़ लिया था और वो असुना को पकड़कर बोलते हैं, अरे ये तो वही लड़की है जिसे बॉस ने पकड़ रखा है, ये तो काफी ज्यादा ही सुंदर है। इसी बीच असुना अपने पैर से लॉग आउट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे भी पकड़ लेते हैं। अब उनमें से एक बॉस को सारी बातें बताने जाता है और दूसरा स्लाइम असुना को पकड़ कर रखता है। असुना उससे बोलती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम इंसानों के दिमाग से खेलकर क्या मिल रहा है? इस पर वो स्लाइम बोलता है, मुझे इसमें काफी मजा आता है और मुझे इसी चीज के लिए रखा गया है। मैं यहाँ रहकर इंसानों के दिमाग को ऑल्टर करता हूँ। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर क्रीतो की बहन देखती है कि क्रीतो ने असुना का हाथ पकड़ रखा है और वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ गेम में वो दोनों स्लाइम असुना को वापस से पिंजरे में डाल देते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर देते हैं। लेकिन असुना के पास अभी भी वो कार्ड था जो उसने चुरा लिया था। इसके बाद गेम में वापस से लीफा अपने कैरेक्टर में आ जाती है। तभी यहाँ पर क्रीतो आकर उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ? लीफा बोलती है, जिससे मैंने प्यार किया था वो किसी और से प्यार करता है। और ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तब क्रीतो उसके बगल में बैठ जाता है। तब लीफा क्रीतो के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगती है। अब थोड़ी देर बाद लीफा शांत हो जाती है और खड़ी होकर क्रीतो का हाथ पकड़कर बोलती है, पर अब कोई बात नहीं, अब तुम और मैं एक अच्छे पार्टनर बनेंगे। इसके बाद लीफा और क्रीतो दोनों ही शहर के अंदर घूमने लगते हैं और वो घूमते घूमते वर्ल्ड ट्री तक क्रीतो वर्ल्ड ट्री को देखकर बोलता है। इस पर लीफा बोलती है, हाँ तुम्हारी दोस्त वही है। क्रीतो ने अभी तक लीफा को ये नहीं बताया है कि उसकी दोस्त का नाम असुना है। अब वो दोनों वर्ल्ड ट्री के और भी करीब पहुँचते हैं। तभी यूई को कुछ फील होता है और वो क्रीतो से बोलती है, डैडी मम्मी यहीं पर है। क्रीतो बोलता है, कहाँ है? मुझे बताओ यूई, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? यूई ऊपर की तरफ इशारा करती है और इशारे को पाते ही क्रीतो अपने पंखों को खोलकर और लीफा को वहीं छोड़कर आगे उड़ जाता है। अब क्रीतो अपने उड़ने की स्पीड को बढ़ाकर काफी तेजी से वर्ल्ड ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो एक बैरियर से टकराता है और वापस से नीचे गिरने लगता है। तभी यहाँ पर लीफा आ जाती है लेकिन क्रीतो हार नहीं मानता और वापस से चढ़ने के लिए ऊपर जाता है, पर लीफा उसे रोकने लगती है और बोलती है, तुम इस रास्ते से वर्ल्ड ट्री तक कभी नहीं जा सकते। अगर तुम्हें वर्ल्ड ट्री पर चढ़ना है तो तुम्हें इसके अंदर से होकर जाना होगा। तभी यहाँ ऊपर असुना बैठी होती है लेकिन तभी उसे यूई की आवाज आने लगती है जिससे वो ये समझ जाती है कि यहाँ पर शायद यूई और क्रीतो आए हैं। अब असुना अपना दिमाग लगाती है और सोचती है, मुझे यहाँ से कुछ न कुछ चीज नीचे फेंकनी होगी ताकि क्रीतो को ये पता चल सके कि मैं यहीं ऊपर हूँ। यहाँ क्रीतो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। तभी वो देखता है कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है और वो उसे पकड़ लेता है और ये वही कार्ड होता है। क्रीतो इसे यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी यूई उसे बताती है, पापा ये काउंसिल कार्ड है जिसकी मदद से हम मॉबी को यहाँ से लॉग आउट करा पाएंगे। क्रीतो समझ जाता है कि ये असुना ने इसलिए फेंका ताकि ये लोग समझ जाएं कि असुना ऊपर ही है। क्रीतो अब लीफा से बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए, लेकिन इसके आगे ये मिशन मुझे अकेले ही करना होगा। और ऐसा बोलकर वो नीचे चला जाता है और काफी तेजी से ट्री के अंदर जाने लगता है। अब वो एक डोर के सामने पहुँचता है जहाँ पर दो गार्ड खड़े होते हैं और वो क्रीतो से बोलते हैं, क्या आप यहाँ से अंदर जाना चाहते हैं? क्रीतो बोलता है हाँ, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। डोर खुलते हैं और क्रीतो अंदर आते ही क्रीतो यहाँ पर काफी अजीब सी वॉल पाता है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे गेट दिखता है और तो यानी कि मुझे उस गेट तक पहुंचना है। और अब वो काफी तेजी से उड़कर ऊपर जाने लगता है लेकिन क्रीतो उनसे लड़ने लगता है और सबको मार देता है। पर जैसे ही क्रीतो मुंडी उठाकर ऊपर देखता है तब वो यहाँ पर हजारों रोबोट्स को पाता है। लेकिन तब क्रीतो एक स्माइल कर कर उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और एक एक कर कर उन सबसे लड़ने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उन रोबोट्स की संख्या बढ़ती जा रही होती है। तभी यहाँ से कुछ रोबोट्स उसके ऊपर एरो से अटैक करते हैं जिससे क्रीतो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी एचपी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और तभी एक रोबोट क्रीतो के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। क्रीतो की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी काफी सारे और रोबोट उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देते हैं लेकिन वो सिर्फ अपनी मंजिल तक जाना चाहता है। उसकी एचपी धीरे धीरे कम हो रही होती है और वो साथ ही साथ गेट तक भी पहुंचने ही वाला होता है लेकिन तभी वो मर जाता है। तभी उसकी सोल धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और तभी उसके सामने एक टाइमर चालू हो जाता है और इस टाइमर के बाद क्रीतो वापस से रिस्पॉन होगा लेकिन इस बार उसके सारे गियर खत्म हो चुके होंगे। सारे रोबोट्स वापस से जाने लगते हैं और तब क्रीतो याद करता है कि वो पहले कितना
स्ट्रॉन्ग था और उसे ये भरम था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आज वो सच में हार गया और असुना को नहीं बचा पाया। तभी यहाँ पर वो देखता है कि सारे रोबोट्स किसी पर अटैक कर रहे हैं, उसे समझ नहीं आता। तब वो देखता है कि लीफा यहाँ पर आ चुकी है और सारे रोबोट्स उसी पर अटैक कर रहे हैं। लीफा उन सबको मारते हुए आगे बढ़ती है और क्रीतो की सोल को पकड़ लेती है और वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट्स उसे ऐसा करने नहीं देते और उस पर अटैक करने लग जाते हैं। पर लीफा जख्मी होते होते क्रीतो की सोल को गेट के बाहर ले आती है। अब लीफा क्रीतो की सोल पर एक पोशन डालती है जिससे वो वापस से रिस्पॉन हो जाता है। क्रीतो के पास उसके सारे गियर वापस से होते हैं और क्रीतो अब लीफा का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मर जाओ। और ऐसा बोलकर वो वापस से गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी लीफा भागकर क्रीतो को पीछे से हक कर लेती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मेरे बगैर ये नहीं कर पाओगे। क्रीतो बोलता है, लेकिन मुझे असुना के लिए करना होगा। असुना का नाम सुनकर लीफा एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है, असुना, क्या तुम क्रीतो हो मेरे भाई? क्रीतो बोलता है, क्या तुम मेरी बहन हो? और दोनों को ये पता चल जाता है कि वो दोनों भाई बहन हैं। ये जानने के बाद लीफा काफी ज्यादा रोने लगती है और गेम को उसी वक्त लॉग आउट कर देती है। और यहाँ रियल वर्ल्ड में भी वो रोने लगती है और सोचती है, मेरा दिल हर बार एक ही बंदे ने तोड़ा। अब वो रूम में बैठकर रो रही होती है। तभी क्रीतो उसके डोर के पास आकर बोलता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लेकिन उस वक्त वो मना कर देती है और थोड़ी देर बाद गेट खोलकर क्रीतो से बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम असुना से प्यार करते हो, मैंने अपने दिल को समझाया और जब मुझे दूसरी बार किसी से प्यार हुआ, वो क्रीतो जो कि गेम में मुझसे मिला था, वो भी तुम ही निकले। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो गेट बंद कर लेती है और क्रीतो उसके डोर के बाहर बैठकर उदास हो जाता है। तब हमें क्रीतो के बचपन के बारे में बताया जाता है, जहाँ क्रीतो को 10 साल की उम्र में ये पता चल गया था कि इसकी बहन इसकी सगी बहन नहीं है और वो इसके पेरेंट्स नहीं बल्कि इसके अंकल आंटी हैं। ये जानने के बाद ही क्रीतो ने अपनी फैमिली से अपना डिस्टेंस बना लिया और हमेशा ही रूम में रहकर गेम खेलने लगा। लेकिन जब 2 साल बाद उसने अपनी आंखें खोली, तब उसने देखा कि उसकी बहन उसके लिए कितना रो रही थी। तब उसे रियलाइज हुआ और उसने सोचा, अब से मैं इसे अपनी असली बहन मानूंगा और इसकी केयर करूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि जब से मैं रियल वर्ल्ड में आया हूँ, सिर्फ असुना के बारे में ही सोच रहा हूँ। यहाँ उसकी बहन कमरे में बोलती है, मैं तुम्हें हमेशा ही अपना एक स्ट्रॉन्ग भाई मानती थी और इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती थी। और ऐसा बोलकर वो गेम में वापस से लॉग इन कर जाती है। यहाँ गेम में उसको वही उसका पार्टनर मिलता है और अब वो लीफा से बोलता है, हे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब लीफा उसे बोलती है, मुझे प्रपोज मत करो। ऐसा बोलकर उसे धक्का दे देती है, लेकिन इसके प्रपोजल से लीफा को कुछ रियलाइज होता है, जिसके बाद वो वापस से क्रीतो के पास उड़कर पहुंच जाती है और क्रीतो से बोलती है, हमारा जो शॉर्ट फाइट रह गया था, चलो उसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ क्रीतो अपनी पोजीशन में खड़ा हो जाता है और लीफा बोलती है, तो तुम इसीलिए इतने स्ट्रॉन्ग थे। और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो लड़ते लड़ते उड़ने लग जाते हैं और उड़ते उड़ते आसमान में पहुंच जाते हैं। तभी लीफा अपनी स्वॉर्ड को उठाकर क्रीतो पर अटैक करती है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड को छोड़कर क्रीतो पर ही गिर जाती है। क्रीतो भी अपनी स्वॉर्ड छोड़कर लीफा को पकड़ लेता है और उससे बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लीफा बोलती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तब क्रीतो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे हमेशा ही दूर रहा, लेकिन मैं सच में तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ और तुम्हें अपनी बहन जैसा प्यार करता हूँ और तुम हमेशा ही मेरी बहन रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर लीफा की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लीफा और उसका दोस्त और क्रीतो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों ही अंदर जाएंगे। अब वो तीनों ही डोर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ क्रीतो सीधा हवा में उड़ने लगता है और यहाँ पीछे से लीफा अपने दोस्त के साथ क्रीतो को हील कर रही होती है। क्रीतो सभी रोबोट से लड़ता रहता है और उन्हें काटता पीटता रहता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होती है और वो भी क्रीतो पर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ लीफा अपने दोस्त के साथ क्रीतो को हील करती रहती है और साथ ही उसे पावर अप भी देती रहती है। लेकिन तब भी रोबोट्स की तादाद उनसे ज्यादा होती है और वो क्रीतो पर हर तरफ से अटैक करने लग जाते हैं। तब यहाँ लीफा का दोस्त लीफा से बोलता है, अब मेरा समय है। जिसके बाद वो आगे बढ़कर अपने स्पेल्स की मदद से रोबोट को मारने लग जाता है और अब वो अपने मैजिक से खुद को ही एक फायर वॉल में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर एक धमाका करता है, जिससे यहाँ के 80% रोबोट्स मारे जाते हैं। क्रीतो इसी मौके का फायदा उठाकर गेट की तरफ बढ़ने लगता है और रोबोट्स को मारने लगता है, पर तभी काफी सारे रोबोट उसे घेर लेते हैं और उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसाने लगते हैं। और तब लीफा देखती है कि यहाँ पर अब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रोबोट्स आ चुके हैं और उन रोबोट्स से ऊपर जाने के हर रास्ते को बंद कर दिया है। तब लीफा पीछे से क्रीतो को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारे रोबोट्स लीफा को भी घेर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं।
हैं। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है आर्मी की, और ये आर्मी थी ग्रीन एल्फ की और कैट एल्फ की, और वो दोनों बोलते हैं हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उनकी आर्मी काफी बड़ी थी, उनके पास काफी सारे ड्रैगन्स भी थे, और अब आर्मी लड़ना स्टार्ट करती है। यहाँ ड्रैगन्स अपनी फायर से ही काफी सारे रोबोट्स पर अटैक कर कर उनको ही जला देते हैं। ये देखकर क्रीतो काफी ज्यादा खुश होता है, और तब ग्रीन एल्फ अपनी आर्मी को आगे भेजती है, और अब वो रोबोट से लड़ते लड़ते उन्हें मारने लगते हैं। यहाँ क्रीतो भी अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ रहा होता है, और यही ड्रैगन्स भी अपनी फायर से हर जगह आग लगा देते हैं और सारे रोबोट्स को मारने लगते हैं। पूरा कमरा ही आग से चमक रहा होता है। तब लीफा अपनी एक स्वॉर्ड क्रीतो को दे देती है, और अब क्रीतो दोनों स्वॉर्ड को पकड़कर डुओ बिल्डिंग स्टार्ट करता है, और वो काफी स्पीड में जितने भी रोबोट्स उसके सामने आते हैं उन सबको मारता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, और आखिर में वो गेट तक पहुंच जाता है, और अब वो गेट खोलने की कोशिश करता है। तभी सारी आर्मी वापस से जाने लगती है क्योंकि गेट अब टर्न हो जाता है, और अब वो ऊपर आ जाता है। क्रीतो की काफी कोशिशों के बाद भी गेट खुल ही नहीं रहा होता। तब उसकी बेटी यूई उसे बताती है, पापा इस गेट को ऐसा ही बनाया गया है, इस गेट को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि ये खुले ही ना। पर तब क्रीतो को असुना का दिया गया वो कार्ड याद आता है, और उस कार्ड को बाहर निकालता है। अब यूई उस कार्ड को एब्जॉर्ब करती है, और उसकी पावर से क्रीतो से बोलती है मैं इस गेट को खोल सकती हूँ, जिसके बाद अपने सिस्टम की मदद से गेट को खोल देती है, और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ फिस्ट बम्प करते हैं, और वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ऊपर आने पर ये दोनों पाते हैं कि ये तो एक टनल है, जिसके बाद यूई क्रीतो के साथ भागते भागते आगे के सभी गेट अपनी पावर से खोलने लगती है। और अब जैसे ही ये लोग टनल से बाहर आते हैं, क्रीतो बोलता है मुझे बताया गया था कि यहाँ तो एक न्यूट्रल सिटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो यूई का हाथ पकड़कर ट्री के ऊपर भागने लगता है, और तब हमें असुना को दिखाया जाता है जहाँ शाम का सीन हो जाता है। तभी यूई और क्रीतो दोनों ही उस प्रिजन के बाहर आ जाते हैं और असुना को पाते हैं। असुना को देखकर यूई मम्मी मम्मी बोलने लगती है, और भागकर गेट खोलकर सीधा असुना के गले लग जाती है। यूई और क्रीतो को देखकर असुना भी रोने लग जाती है। अब क्रीतो अंदर आता है और असुना को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए एक दूसरे का हेड टच करते हैं। क्रीतो असुना से बोलता है चलो असुना अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी असुना बोलती है लेकिन हम सब एक लैब के अंदर हैं, और तभी यहाँ पर ग्रेविटी मैजिक इस्तेमाल होने लगता है, और यूई यहाँ से गायब हो जाती है। क्रीतो असुना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेविटी मैजिक के कारण दोनों जमीन में घुसने लगते हैं। और तभी यहाँ पर विलन एल्फ आ जाता है और बोलता है अरे क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैं नेक्स्ट अपडेट में डालने वाला हूँ। और क्रीतो क्या तुम मुझे पहचान पाए? ऐसा बोलकर वो क्रीतो को मारने लगता है, और उसकी स्वॉर्ड उठाकर बोलता है तो तुम पूरे टाइम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। तुम एसएओ के प्लेयर बिल्कुल ही गधे हो, तुम लोग को पता भी नहीं चला, और मैंने तुम्हारी गेम के अंदर से 300 लोगों को किडनैप कर लिया, और अब तक मैं उनके 80% से ज्यादा माइंड को ऑल्टर कर चुका हूँ। बस अब कुछ समय में ही मैं अपनी रिसर्च को खत्म कर दूंगा, और ऐसा कर कर मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। हर कंट्री के लोग मेरे से इस रिसर्च को खरीदना चाहेंगे, और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और अब वो हंसने लगता है और असुना को देखकर बोलता है अब मैं अपनी असुना के साथ मजे करूंगा। जिसके बाद वो असुना को वीडियो से बांध देता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है मैं असुना के अंदर सेम टू सेम ऐसी स्मेल कैसे लाया? ऐसा बोलकर वो असुना के बालों को सूंघने लगता है। जिसके बाद वो जबरदस्ती असुना को हक करने लगता है, और फिर वो क्रीतो को मारने लगता है, और उसकी स्वॉर्ड को ही उसके शरीर के अंदर घुसा देता है, और उसके पेन एब्जॉर्बिंग लेवल को इंक्रीज कर देता है, और बोलता है मैंने तुम्हारे पेन के लेवल को बढ़ा दिया है, अभी तुम्हें 8% का पेन हो रहा है, और जब पेन लेवल 0 हो जाएगा तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर असुना के पास जाता है और असुना को छेड़ने लगता है, और उसके कपड़े फाड़ कर उसके साथ बहुत गलत गलत हरकतें करने लगता है। ये देखकर क्रीतो को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एल्फ बोलता है इसके बाद मैं रियल वर्ल्ड में असुना के साथ सेम ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद वो काफी गंदी तरह से असुना को चाटने लगता है। असुना रो रही होती है, और क्रीतो लाचार पड़ा होता है। उसे लगता है अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी असुना को नहीं बचा पाया, और वो रोने लगता है। लेकिन तभी एक आफ्टर लाइफ जैसा इल्यूजन आता है। उस इल्यूजन में क्रीतो को अकिहियो काइवा मिलते हैं, और वो बोलते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे हराया है? जिसके बाद क्रीतो खड़ा होता है और अपने शरीर के अंदर से स्वॉर्ड को निकाल लेता है। एल्फ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो एल्फ भी क्रीतो पर अटैक करता है, लेकिन क्रीतो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सिस्टम मुझे अभी इसी वक्त गेम मास्टर की आईडी दो। और तभी क्रीतो को गेम मास्टर की आईडी मिल जाती है, और सारी एबिलिटीज भी। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एसओ के अंदर क्रीतो ने गेम मास्टर को मारा था। जिसके बाद गेम मास्टर ने अपनी सारी चीजें क्रीतो को दे दी थी, यानी कि अपनी सारी पावर्स उसने क्रीतो को ही दे दी थी। और ये गेम जो कि एसओ को कॉपी कर बनाया गया है, इसके अंदर गेम मास्टर यानी कि अकिहियो काइवा की एबिलिटी सबसे टॉप पर है। ये देखकर वो एल्फ थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन क्रीतो के सामने वो कुछ नहीं कर पाता, और उस बंदे को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद क्रीतो बोलता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते और जीतूंगा मैं ही। इसके बाद क्रीतो एक होली स्वॉर्ड एक्स
एक्सकैलिबर को समन करता है और उस एल्फ को दे देता है और बोलता है अब लड़ो मुझसे। और क्रीतो उस बंदे का पेन लेवल बिल्कुल 0% कर देता है। अब वो एल्फ किसी बच्चों की तरह क्रीतो पर अटैक करने लगता है और क्रीतो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और तभी क्रीतो उसके गाल को काट देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। क्रीतो उससे बोलता है अब तो तुम गए, जिसके बाद उसका हाथ काट देता है और वो एल्फ काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी क्रीतो अपनी स्वॉर्ड से उसके शरीर को बीच में से काट देता है और फिर उसकी मुंडी को अपनी तलवार में लटका देता है। उस एल्फ को मारने के बाद क्रीतो असुना को आजाद करता है और उसको हक कर लेता है और बोलता है असुना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और क्रीतो अब असुना से बोलता है मैं अभी तुम्हें गेम से लॉग आउट कर रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल में आकर मिलूंगा। जिसके बाद क्रीतो गेम काउंसिल के अंदर से असुना को लॉग आउट कर देता है। पर असुना के जाते ही यहाँ पर गेम मास्टर आ जाते हैं और क्रीतो से बोलते हैं आखिर तुम्हें हो क्या गया था, क्या तुम भूल गए थे कि तुमने मुझे हराया था। क्रीतो गेम मास्टर से बोलता है मैं हैरान हूँ कि आखिरकार आप जिंदा कैसे हो। इस पर गेम मास्टर बताते हैं देखो जब मैंने गेम को बनाया था तब मैंने अपनी सोल को गेम के सर्वर के साथ अटैच कर दिया था, जिसका मतलब है कि अब मैं इंटरनेट की दुनिया में जिंदा हूँ लेकिन बाहर मैं मर चुका हूँ। क्रीतो को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी मास्टर उसे एक सीड देते हैं और बोलते हैं इस सीड के अंदर मैंने काफी इम्पोर्टेंट चीजों को रखा है जो तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब गेम भी खत्म होने लगता है। अब यूई क्रीतो के पास आकर बोलती है पापा मैं आपसे और मम्मी से जल्दी मिलूंगी, मैंने अपनी सारी फाइल्स को गेम के अंदर डाल दिया है। सुनने के बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसके बाद क्रीतो गेम को लॉग आउट करता है। रियल वर्ल्ड में आँख खोलते ही उसकी बहन उसके सामने होती है। क्रीतो उससे बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मदद के बिना मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। अब उसकी बहन क्रीतो से बोलती है तुम जाओ असुना से मिलो। क्रीतो अपनी साइकिल लेकर घर से निकल जाता है। बाहर काफी ज्यादा ठंड होती है और ओस भी गिर रही होती है। हॉस्पिटल के पास पहुंचने पर क्रीतो पैदल ही भागने लगता है, लेकिन तभी कोई उस पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि ये तो वही चश्मे वाला बंदा होता है और इसकी आंखें रियल वर्ल्ड में फट रही होती हैं। अब वो क्रीतो से बोलता है ओए बच्चे आखिर तूने ये कैसे किया, अब मैं तुझे इस रियल वर्ल्ड में मार दूंगा, जिसके बाद मैं अपनी असुना की मेमोरीज को वापस से गेम में ऑल्टर कर लूंगा और बाकी सभी लोगों की मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो चाकू से क्रीतो पर अटैक करने लगता है और उसे जख्मी कर कर जमीन पे गिरा देता है और फिर उसी नाइफ से क्रीतो के गाल को काट कर बोलता है मैंने तुम्हें मिस कैसे कर दिया। और अब वो क्रीतो पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्रीतो को रियलाइज होता है कि ये बंदा तो बिल्कुल ढक्कन है और क्रीतो उससे जीत सकता है। जिसके बाद क्रीतो उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी मैन पावर से उसे धक्का देकर उसके ही नाइफ को छीन लेता है और उसे मारने लगता है। क्रीतो उसके बाल को पकड़कर उसके सर को कार में दे मारता है और अब उसके गले पे चाकू रखकर उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन क्रीतो ऐसा नहीं करता और उसे अधमरी हालत में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब वो असुना के रूम में आता है और पाता है कि असुना उठ चुकी है और असुना को देखते ही क्रीतो से हक कर लेता है। असुना देखती है कि क्रीतो के गाल पर चोट लगी होती है और वो बोलती है आखिर क्या हुआ। क्रीतो बताता है कुछ नहीं, मैंने बस रियल वर्ल्ड के विलन को भी मार दिया है। जिसके बाद क्रीतो और असुना एक दूसरे को किस करते हैं। तभी क्रीतो बाहर अपने गेमिंग कैरेक्टर्स को देखता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि क्रीतो और असुना एक नए स्कूल को अटेंड कर रहे हैं जो कि एसईओ के बच्चों के लिए बनाया गया है। क्लासेस खत्म होने के बाद क्रीतो असुना के पास आता है। असुना उससे बोलती है तुम पढ़ाई में इतने भी अच्छे नहीं हो। वेल काफी समय बाद तुम्हें देखकर मुझे काफी खुशी हुई। असुना यहाँ पर क्रीतो के लिए खाना लाई होती है और दोनों ही खाने लगते हैं। इसके बाद असुना उसे बताती है मेरे फादर ने अभी रिटायरमेंट ले लिया है और मेरे फादर का वो एम्प्लॉय जिसने मेरे साथ वो हरकत करी थी वो भी पकड़ा गया है। कंपनी के सभी लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले गई। जिसके बाद से उसके सर्वर वाली कंपनी को बंद कर दिया गया है और अब ऐसी कोई भी गेम्स नहीं बनती है। तब क्रीतो असुना को बताता है मुझे मास्टर ने एक सीट दिया था और उसके साथ मैं जल्द ही कुछ करने वाला हूँ। वेल इसके बाद क्रीतो और असुना हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रीतो असुना के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ एक जगह पर जा रहा होता है और अब वो हेजिल की बार के बाहर आता है और अब जैसे ही वो अंदर आता है देखता है कि यहाँ पर एसईओ के सारे मेंबर्स होते हैं। सभी लोग अपनी आजादी को सेलिब्रेट करते हुए क्रीतो को कांग्रेचुलेशन करते हैं क्योंकि उसने ही गेम को खत्म किया था। सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और क्रीतो हेजिल के पास जाता है। हेजिल क्रीतो को बताता है कि तुमने मुझे जो सीट दिया था मैंने इसे ऑनलाइन इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है और उस सीट से ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट एसओए जैसी गेम बन रही हैं और उस सीट के कारण ही अगर तुम किसी गेम में अपना एक कैरेक्टर बनाते हो तो उसे अगले गेम में भी ले जा सकते हो क्योंकि सारी गेम आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद हम गेम के अंदर क्रीतो की बहन को देखते हैं जो कि अपने पंखों से वर्ल्ड ट्री पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी पावर खत्म होने के कारण वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी क्रीतो उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्रीतो उससे बोलता है आखिर तुम यहाँ अकेले कर क्या रही हो, अब से तुम मेरे साथ रहोगी और अब तुम भी हमारी गिल्ड का ही एक हिस्सा हो। उसकी बहन क्रीतो से बोलती है आखिर तुमने अपना एसईओ वाला कैरेक्टर क्यों नहीं लिया। क्रीतो बोलता है क्योंकि मैंने एसईओ को कंप्लीट कर दिया है इसीलिए मैं बस इसी कैरेक्टर में रहूंगा। जिसके बाद वो उसका शुक्रिया करता है और वो दोनों बहन भाई आपस में
डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर वर्ल्ड ट्री के ऊपर वाली सिटी के पास ले जाने लगता है और उससे बोलता है, बहन देखो मून कितना शानदार है और देखो वहाँ क्या आ रहा है। और ये होता है SAO का उड़ने वाला कैसल, जो कि गेम मास्टर अकिहो काइवा का एक सपना था। उसे क्रीतो बोलता है, मैंने SAO में से 79 लेवल ही कंप्लीट किया है और मैं शुरुआत से 100 लेवल पूरा करूंगा। तभी यहाँ पर उसकी गिल्ड के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और उसकी बेटी भी आ जाती है और हम देखते हैं कि असुना ने अपना नया कैरेक्टर लिया होता है और अब सारे मिलकर SAO पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीजन में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।